जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में ये तीसरा वीडियो है और अभी तक हम 50 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और ये तीसरे वीडियो में हम 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? इसमें हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन सारी अक्रिय गैसें हैं। इसमें जो है वो रेडॉन नहीं पाई जाती वायु में। रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती, जबकि हीलियम, आर्गन, नियॉन पाई जाती। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत से तो गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती। सी विकल्प सही हो जाए। कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है क्योंकि वह 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर अक्षांशों पर स्थित है। कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है उनमें मैक्सिको, क्यूबा, अर्मेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है तो ये है कांदला, गुजरात का। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, जबकि भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस। लाइबेरिया है। लाइबेरिया जो है स्थल अवरुद्ध नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व के चीन का कटोरा कहा जाता है। सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका का दूध का खनिज ये नहीं है, भारत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो 1 और 2 तो सही हो गया। 1, 2, 4, चौथा भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मास्को जो है पोत निर्माण के लिए ये गलत है। बाकी ये लोहा एवं इस्पात के लिए, डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल के लिए, ओसाका जापान का शहर है, ये वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो यह है बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। कहने में भी अटलांटिक महासागर की धारा, परंतु ये गर्म धारा है। अगुल हास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा, ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। कथन है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। दूसरा है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्माण करती है। अब इसमें देखना है ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। उड़ीसा भारत तट के चक्रवात लवण क्षेत्र है, परंतु इसका कारण ये नहीं कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारतीय मात्रा में मैंग्रोव का निर्माण करती है, ये कारण नहीं है उसका। निम्नलिखित अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान। वृक्ष रहित घास का मैदान है पंपास। दक्षिण अमेरिका में जो है वो पंपास पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस एशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ये हवाई द्वीप का है। मौना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4170 मीटर है, जबकि वेसुवियस इटली का ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 1208 मीटर है। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है। डेनगल पर्वत अलास्का का ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। टॉर्नेडो एली मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे उत्तर अमेरिका का महाद्वीप बड़ा मैदानी क्षेत्र है। मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए क्या जानी जाती है? मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए। उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम स्थित मृत्यु घाटी डेथ वैली में पाई जाती है, जहां ग्रीष्मकालीन में तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तथा मृत्यु घाटी उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। श्रीलंका सही है। ये भी सही है, ये गलत है, तो यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला। बिलियर्ड्स एक ठंडी स्थानीय पवन है। ये साइबेरिया व कनाडा के क्षेत्रों में चलती है, जबकि चिनूक एक गर्म स्थानीय पवन है जो अमेरिका में चलती है। शिराको सिसिली में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है। डी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति
जौनसारी है, सॉरी सी विकल्प सही है, जौनसारी है, जौनसारी, थारू नहीं है, जौनसारी, सी विकल्प सही हो जाएगा। देहरादून, चक्राता और कालसी विकास खंडों में पर्वतीय भागों में रहने वाली जनजाति के लोग पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। इस समुदाय के लोग पांडव और कुंती की पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग प्रमुख रूप से मातृ देवता की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है? तो ये घुमक्कड़ चरवाहा, इसमें पिग्मी नहीं है। पिग्मी जो मध्य अफ्रीकी मुख्यतः कांगो और बेसिन के निवासी हैं, इनका भोजन आखेट, मांस, मछलियाँ और जंगली साग सब्जियों पर निर्भर करता है। केला और कसावा इनका प्रिय भोजन है। जंगली जीवों से सुरक्षा हेतु ये पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर निवास करते हैं। मसाई, कोनिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ प्रजाति के हैं। लयप यूरोप में टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। सूची योग को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और उसके बाद सही विकल्प चुनिए। तो संघाई पिट्सबर्ग जो है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, संघाई सूती वस्त्र के लिए, और डूंडी जूट वस्त्र के लिए, लेनिनग्राड जो है पोत निर्माण के लिए। तो इस तरह से जो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 वही क्रम हो जाएगा जिस क्रम में लिखे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, बहुत पूछी जाती है। पालनी की पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी स्थित दोदा बेट्टा दूसरा स्थान है, जिसकी 2637 मीटर ऊंचाई है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र ये कौन सा है? धारवाड़ शैल तंत्र है। झूमिंग क्या है? झूमिंग एक खेती है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में होती है। एक जगह से बदल बदल के खेती की जाती है, फसल वही रहती है, खेत बदल दिया जाता है। झूमिंग खेती सर्वाधिक असम में प्रचलित है। ये वह खेती है जिसके तहत एक बार जिस स्थान पर खेती होती है वहाँ पुनः उस पर खेती ना करके दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण, तीनों के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल बनाते हैं तीनों। तो शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व घटना ये कब हुई थी? इससे पूर्व ये घटना जो हुई थी 122 वर्ष पूर्व। देख लेते हैं शुक्र पारगमन क्या है। शुक्र पारगमन क्या है? सूर्य के सामने से होकर गुजरना शुक्र का सूर्य पारगमन कहलाता है। ऐसे अवसर पर शुक्र काले बिंदु के रूप में सूर्य के गोले पर धीरे धीरे सरकते नजर आता है। शुक्र क्रमशः 8, 105, 8, 121, 8, 105, 8 वर्षों के अंतराल पर सूर्य के सामने गुजरता है। शुक्र का विगत पारगमन 6 दिसंबर 1882 को हुआ था। 121 वर्षों पश्चात 8 जून 2004 को देखा गया। इसका पुनः 6 जून 2012 को देखा गया था। मात्र बुध और शुक्र ही पारगमन करते हैं। अगला है भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिख का सही क्रम। जो पहाड़ियाँ दे रखी इनका सही क्रम, सबसे पुराना अरावली है, पूर्वी घाट, दक्कन, ये मुझे लग रहा वही क्रम है जो बी विकल्प से हो जाएगा। हाँ, जिस क्रम में दे रखे हैं वही क्रम सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये क्रम से ही लिखे हुए हैं। बी विकल्प से। भूवैज्ञानिक कालक्रमानुसार अरावली भारत का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है। ये प्रोटोजोइक काल में निर्मित है। इसका समय 600 मिलियन से 570 मिलियन वर्षों के बीच है। पूर्वी घाट जो है इसको मेसोजोइक काल का है। दक्कन ट्रैप जो है कैम्ब्रियन काल का। हिमालय जो है नियोजोइक काल का है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। दंडकारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। 25वां निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर का भाग नहीं है। बाकी बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक ये विस्तृत है और पश्चिम बंगाल में पठार स्थित नहीं है। पठार खनिज संपदा के लिए बहुत ही